कक्षा द्वादशी कला वर्ग पाठ 2 विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण और वृद्धि। उसमें हम सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि महान दार्शनिक हुए, उन महान दार्शनिकों ने एक बात कही है। उस महान दार्शनिक का नाम है रॉल्फ वाल्डो इमरान। क्या नाम है? रॉल्फ वाल्डो इमरान। उस रॉल्फ वाल्डो इमरान ने क्या कहा है? स्वर्ण से नहीं वर्ण केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक देश महान और मजबूत बनता है। क्या कहा? स्वर्ण से नहीं वर्ण एक राष्ट्र स्त्रियों और पुरुषों से महान और मजबूत बनता है। यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने आगे क्या कहा है? सत्य और समान की खातिर जो डटे रहते हैं, सत्य और समान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जब अन्य निद्रामग्न होते हैं, जब अन्य निद्रामग्न होते हैं, जो साहस दिखाते हैं, जो साहस दिखाते हैं, जब अन्य भाग खड़े होते हैं, जो साहस दिखाते हैं, जो अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। इस प्रकार से रॉल्फ वाल्डो इमरान ने क्या कहा? ये उनके कहना का तात्पर्य है कि किसी भी देश के विकास के लिए एक मजबूत जनशक्ति होना अति आवश्यक है, क्योंकि मानव एक प्राकृतिक संसाधन है। मानव क्या है? संसाधनों का भी संसाधन है, अर्थात अन्य संसाधनों का सदुपयोग मानव के द्वारा किया जाता है। जब मानव के द्वारा अन्य संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है, तभी किसी देश का आर्थिक विकास हो पाता है। अर्थात आर्थिक विकास के लिए मानव संसाधन का होना अति आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मानव के संसाधन, जहाँ पर मानव के संसाधन की स्थिति आदर्श होती है, वहाँ का आर्थिक विकास भी अच्छा होता है। अगर हम जनसंख्या के वितरण से संबंधित बात करते हैं, तो जनसंख्या का वितरण संपूर्ण विश्व में असमान है, एक जैसे जनसंख्या का वितरण नहीं है। इस प्रकार से जनसंख्या का वितरण क्या है? असमान रूप से है, एक जैसा जनसंख्या का वितरण नहीं पाया जाता है। तो आज हम इस चैप्टर में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले, विश्व की जो जनसंख्या है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो 10 देशों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उसमें हम देखते हैं सर्वप्रथम जो देश और सर्वाधिक 10 देशों में आता है, वो सबसे अधिक जनसंख्या है वो चीन की है। चीन के बाद में भारत, भारत के बाद में अमेरिका, अमेरिका के बाद में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद में ब्राजील, ब्राजील के बाद में पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद में नाइजीरिया, नाइजीरिया के बाद में बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में रूस और रूस के बाद में मैक्सिको। ये प्रमुख रूप से विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, जो 2015 की जनगणना के अनुसार ये लिए गए हैं। अगर मैं विश्व की जनसंख्या से संबंधित बात करता हूं, तो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या लगभग 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात करते हैं तो विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से भी अधिक दर्ज की गई। अगर हम वर्तमान की बात करेंगे, 2021 की बात करते हैं, तो 2021 में अभी वर्तमान में तो लगभग 700 करोड़ से भी प्लस जनसंख्या हो गई है, ऐसा अनुमानित माना जाता है। इस प्रकार से विश्व के अंदर जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो चीन है और भारत में उसका दूसरा स्थान माना जाता है। इसी प्रकार अमेरिका का तीसरा स्थान, इंडोनेशिया का दूसरा स्थान, ब्राजील का 5वां स्थान, पाकिस्तान का 6वां स्थान, नाइजीरिया का 7वां स्थान, बांग्लादेश का 8वां स्थान, रूस का 9वां स्थान और मैक्सिको का 10वां स्थान। तो इन 10 देशों में से अगर हम देखते हैं, तो इन 10 देशों में से 6 देश हैं जो भारत, 6 देश हैं वो एशिया महाद्वीप में
पाए जाते हैं, अर्थात भारत के आसपास पड़ोसी देश हैं कुछ, और ये सभी 6 देश हैं जो एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। जैसे मैं देख सकता हूँ चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और रूस, ये इस प्रकार से ये 6 देश हैं जो एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, अर्थात विश्व की लगभग 60% जनसंख्या इन 6 देशों में पाई जाती है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या है वो इन 6 देशों में पाई जाती है। फिर अगर मैं महाद्वीप के अनुसार बात करता हूँ तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या है 59.5% और इसका जनसंख्या घनत्व 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। फिर अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं 69.9% 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। फिर यूरोप महाद्वीप 9.7% और 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और लैटिन अमेरिका 8.5% 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और उत्तरी अमेरिका 4.8% 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया 0.5% 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं विश्व की जनसंख्या है वो असमान रूप से विविध है। तो इस प्रकार से हम इसको मानचित्र के माध्यम से भी समझते हैं। तो देखते हैं मानचित्र के माध्यम से किस प्रकार से इसको समझते हैं। आपके सामने अभी विश्व का मानचित्र प्रस्तुत करता हूं मैं। तो ये देखिए आपके सामने विश्व का मानचित्र। इस विश्व के मानचित्र के आधार पर हम इस जनसंख्या से संबंधित बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो विश्व की जनसंख्या है वो 21वीं शताब्दी में लगभग 600 करोड़ है। और हम इसमें महाद्वीपों की बात करते हैं। तो महाद्वीपों की बात करेंगे तो 6 महाद्वीप प्रमुख रूप से हैं जिसमें स्थायी रूप से जनसंख्या निवास करती है। एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है क्योंकि वो महाद्वीप मनुष्य के अनुकूल नहीं है, वहां पे पूर्ण रूप से वो बर्फ से ढका हुआ है। तो अभी हम एक एक महाद्वीप की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं। तो उत्तर में देखते हैं उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका के बाद में ये नीचे दक्षिणी अमेरिका जिसको लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। इसको लैटिन अमेरिका क्यों कहते हैं इसको ध्यान से आप सुनेंगे। लैटिन अमेरिका क्या है, जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य भाग में है जो वेनेजुएला और पनामा नहर है, उस वेनेजुएला और पनामा नहर और कोलंबिया, इक्वेडोरा और ब्राजील का कुछ भाग अगर लेते हैं, इन सभी भाग को लेते हुए दक्षिणी भाग भी इसका साथ में लेते हैं तो इसको लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं। जब इस भाग को ऊपर वाले भाग को इनके साथ में नहीं जोड़ते हैं तो इसको दक्षिणी अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका में भी जनसंख्या निवास करती है और दक्षिणी अमेरिका में भी जनसंख्या निवास करती है। तो उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका में लगभग जनसंख्या कितनी है, तो उत्तरी अमेरिका में लगभग 4.8% जनसंख्या निवास करती है। इस उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या कितनी निवास करती है, 4.8% जनसंख्या निवास करती है। और इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इतना कम क्यों है, क्योंकि ये ऊपर वाला भाग पूरा पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है, बर्फीला एरिया है, या जलवायु मानव के अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ जनसंख्या का निवास भी कम है। फिर हम दक्षिणी अमेरिका में जाते हैं या लैटिन अमेरिका में जाते हैं। तो इस लैटिन अमेरिका के अंदर 8.5% जनसंख्या निवास करती है। संपूर्ण विश्व की 8.5% जनसंख्या निवास करती है और इसमें 20 व्यक्ति की जगह 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। यहाँ पे 20 था और यहाँ पे 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। क्योंकि ये नीचे आते हैं तो ये लगभग मकर रेखा और भूमध्य रेखा, इन दोनों इस महाद्वीप से दोनों रेखाएं गुजरती हैं, इसलिए यहाँ मानव के अनुकूल जलवायु पाई जाती है, इसलिए यह जनसंख्या भी इससे अधिक पाई जाती है। फिर हम तीसरे महाद्वीप की बात करते हैं। तो तीसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं महाद्वीप से गुजरती हैं। देखो ये कर्क रेखा है
जो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, भूमध्य रेखाएं जो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, और मकर रेखाएं जो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या की बात करते हैं तो विश्व की लगभग 16.9% जनसंख्या इस अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। फिर अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम बात करते हैं इसकी जनसंख्या घनत्व क्या, तो इसकी जनसंख्या घनत्व भी 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लगभग 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वो यूरोप का है। 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किसका है? यूरोप का, जो अगला महाद्वीप पढ़ेंगे। फिर अफ्रीका महाद्वीप के बाद में हम इसके ऊपर वाले भाग में देखते हैं यूरोप महाद्वीप, जो ये फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, जर्मनी है, यूक्रेन है ना, ये रोमिया है, रोमानिया है, फ्रांस है, इटली है, ये सभी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप महाद्वीप में विश्व की लगभग, ये पूरा यूरोप महाद्वीप है, और यूरोप महाद्वीप में विश्व की लगभग 9.7% जनसंख्या निवास करती है, और 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यूरोप का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस प्रकार से हम अगला महाद्वीप यूरोप के बाद में हम एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, जो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला और विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या भी एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। अब एशिया महाद्वीप में हम देखते हैं तो ये भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, ये सब भूटान है, चीन है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है ना, फिलीपींस है, ताइवान है, उत्तरी कोरिया, जापान, ये सभी किस में आते हैं? एशिया महाद्वीप में आते हैं। और विश्व की लगभग 59.5% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, और 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या यहाँ निवास करती है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी कहा जाता है, और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। तो इसकी जनसंख्या देखते हैं तो विश्व की लगभग 0.5% जनसंख्या ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है, और 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है। 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व है। इसको पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते थे, अभी वर्तमान में इसको ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास वाले जो भी क्षेत्र हैं, जो भी छोटे छोटे द्वीप हैं, उन सभी द्वीपों को इसके अंतर्गत ले लिया गया है, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलिया से ओशिनिया इसका नाम दे दिया गया है, इसलिए इसको ओशिनिया महाद्वीप भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका जनसंख्या घनत्व विश्व की जनसंख्या का लगभग 0.5% जनसंख्या निवास करती है, और 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसमें जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। एक महाद्वीप आता है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये आपको नीचे वाला भाग दिखता है, अंटार्कटिका जो व्हाइट कलर का है, ये संपूर्ण बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ स्थायी रूप से किसी भी प्रकार की कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है, इसलिए यहाँ जनसंख्या 0 है। क्या है? 0 है। ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए, शोध कार्य के लिए काम में लिया जाता है, या कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भ्रमण करने के लिए यहाँ जा सकता है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रकार की जनसंख्या स्थायी रूप से नहीं निवास करती है। तो इस प्रकार से हमने जनसंख्या वितरण से संबंधित बात की है। 7 महाद्वीप हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या लैटिन अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हैं। इस 7 महाद्वीपों में जनसंख्या से संबंधित हमने बात की है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इस विश्व के मानचित्र के माध्यम से इसमें आपने समझा है, और हम जनसंख्या घनत्व के बारे में इसमें अध्ययन किया है। आगे आने वाले टॉपिक में हम जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण की परिभाषाएं और उसको हल करने के तरीके उनको समझाएंगे। धन्यवाद।